morning, students. I am Sanjay Singh Bose from Shri Ram Uच्च माध्यमिक विद्यालय. I am your heartily welcome to in online classes. So today we going to study chapter first of 5th class. We shall overcome. तो आइए हम जानते हैं कि चैप्टर फर्स्ट वी शैल ओवरकम में क्या दिया गया है. तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और आप लोगों ने सुना भी होगा कि वी शैल ओवरकम जो कि एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है इंडिया का. हमारे जितने भी 26 जनवरी 15 अगस्त जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं सब में गाया जाता है. इसका हिंदी में स्टार्टिंग हम लोग करते हैं तो वो होगा हम होंगे कामयाब. तो आइए हम पढ़ते हैं चैप्टर फर्स्ट के बारे में जो कि है हमारा वी शैल ओवरकम. तो हम इसका लाइन टू लाइन पढ़ते जाएंगे और साथ में हम इसका हिंदी अर्थ भी समझेंगे. तो आइए शुरू करते हैं आप और हम सब मिलके इसको. ठीक है. तो फर्स्ट है हमारा वी शैल ओवरकम. वी शैल ओवरकम. वी शैल ओवरकम समडे. ओहो डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे. तो जैसे कि आपने देखा ये हमारा फर्स्ट पैरा है. तो आइए हम इसका हिंदी अनुवाद सहित समझते हैं. वी शैल ओवरकम. वी शैल ओवरकम. तो इसका हिंदी अर्थ होता है हम होंगे कामयाब. हम होंगे कामयाब. इसके बाद हम होंगे कामयाब एक दिन. मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन. तो जैसा कि आपने देखा हिंदी भी हमने देखी इंग्लिश भी हमने देखा. तो ये हमारा था फर्स्ट पैरा. आइए हम चलते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ. वी विल वॉक हैंड इन हैंड. वी विल वॉक हैंड इन हैंड. वी विल वॉक हैंड इन हैंड someday. Oh deep in my heart I do believe we will walk hand in hand someday. तो ये था हमारा सेकंड पैरा. तो आइए इसका हम सेकंड पैराग्राफ का हिंदी अर्थ देखते हैं. तो हम चलेंगे साथ साथ डाले हाथों में हाथ. हम चलेंगे साथ साथ एक दिन. ओहो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम चलेंगे साथ साथ एक दिन. तो देखिए आपने देखा कि सेकंड पैराग्राफ का हमने इंग्लिश भी देखी हिंदी भी देखी. ये एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है तो आप उसको पूरे लय के साथ गाना है. इसको अच्छी तरीके से गाना है. अगर आप इसे गाते हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा. आपको देश के प्रति सम्मान बढ़ता है. इस चीज़ को लेकर आप देश के प्रति सीखते हैं कि हाँ हमारे देश में क्या है क्या नहीं है, कैसे लोग बाग रहते हैं कैसे लोग बाग नहीं रहते हैं. चलिए आइए हम थर्ड पैराग्राफ देखते हैं इसका. ठीक है. We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we are not afraid today. तो देखिए ये हमने देखा थर्ड पैराग्राफ. तो आइए अब इसका हम हिंदी अर्थ देखते हैं लाइन बाय लाइन. ठीक है. We are not afraid. We are not afraid. इसमें afraid का मतलब है डर. तो इसमें कहना चाह रहा है पॉइंट दैट हमें डर किसी बात का नहीं है. तो अगर इसका हम हिंदी अर्थ देखते हैं तो इसमें ऐसा है कि हमें डर नहीं है किसी का आज. हमें डर नहीं है किसी का आज. हमें डर नहीं है किसी का आज के दिन. ठीक है. स्टूडेंट हियर वी गो स्टार्ट फोर्थ पैराग्राफ. द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री. द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री. द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे. ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे. सो स्टूडेंट हम यहाँ देखते हैं फोर्थ पैराग्राफ जो हमारा दिया गया है द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री. इसका मतलब है द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री. जो सत्य है वो हमें हमेशा आज़ादी प्रदान करेगा. तो हमें हमेशा सत्य की राह पे चलना चाहिए. तो इसका हम लाइन बाय लाइन अर्थ देखते हैं. द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री. जो सत्य है वो हमें आज़ादी देता है. जो सत्य है वो हमें आज़ादी देता है. जो सत्य है वो हमें आज़ादी देता है हर दिन. मन में है विश्वास और पूरा है विश्वास तो सत्य हमें आज़ादी देता है. ठीक है. आइए हम फिफ्थ पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. वी शैल लिव इन पीस. वी शैल लिव इन पीस. वी शैल लिव इन पीस समडे. ओहो डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल लिव इन पीस समडे. तो देखिए यहाँ हम लाइन बाय लाइन इसका अर्थ देखते हैं. वी शैल लिव इन पीस. तो हम वी शैल लिव इन पीस. पीस का मतलब है यहाँ पे शांति. तो हम शांति के साथ रहेंगे. शांति के साथ लोगों से बातचीत करेंगे. शांति हमारे चारों ओर होगी तो हमारा देश और हमारी दुनिया तो सब चीज़ अच्छी रहेगी. ओहो डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल लिव इन पीस समडे. तो शांति के साथ हम लोग रहेंगे. शांति हम लोग बात करेंगे. शांति के साथ लोगों के साथ में सब कुछ शांति के साथ करेंगे. तो ये देश है दुनिया है हमारा शरीर है सब में हमें शांति
मिलेगी और हम लोग अच्छे रहेंगे, हंस पुष्ट रहेंगे। ठीक है बच्चों, आज हमने देखा हमारे पेट्रियोटिक सॉन्ग इंडिया के वी शैल ओवरकम के बारे में पढ़ा। तो आइए हम सब इसके बारे में कुछ सवाल जवाब और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप सब लोग अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और जिस तरीके से मैं क्वेश्चंस बताता हूँ आप क्वेश्चंस नोट डाउन कीजिएगा, उनके नीचे उनके आंसर्स लिखिएगा और उनको आप याद करिएगा, क्योंकि यही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं। इसी चीज़ को लेकर आप लोग पास होने वाले हो। ठीक है, तो आप देखते रहिए। तो नोटबुक्स निकालिए आप, हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी फर्स्ट से। सो हेयर वी गो, स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए आप अपनी नोटबुक में। अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट मेक अस फ्री। ठीक है, पोइट के अनुसार हमें क्या आज़ादी देता है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शंस हैं। पहला करेज, सेकंड है विक्ट्री, सी है पीस, डी है ट्रुथ। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट मेक अस फ्री, कवि के अनुसार हमें क्या आज़ादी देता है। ठीक है, फर्स्ट है करेज, दूसरा है विक्ट्री, तीसरा है पीस और चौथा है ट्रुथ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा डी, ट्रुथ। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। यहाँ इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, ट्रुथ। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग। ठीक है, सॉन्ग के अंदर हैंड इन हैंड का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शंस हैं। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, यूनाइटेडली, अ परेड, मेकिंग अ ट्रिप। आइए एक बार और हम क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग। हैंड इन हैंड जो वर्ड है सॉन्ग के अंदर, इसका मतलब क्या है। एक बार और हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, यूनाइटेडली, अ परेड, मेकिंग अ ट्रिप। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा यूनाइटेडली। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज डीप इन माई हार्ट मीन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज डीप इन माई हार्ट मीन। तो आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। व्हाट आई समथिंग होप, बी ऑप्शन। व्हाट आई स्ट्रांगली फील, सी ऑप्शन। व्हाट आई थिंक, डी ऑप्शन। व्हाट आई लाइक। आइए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। व्हाट डज डीप इन माई हार्ट मीन। डीप इन माई हार्ट जो वर्ड यूज़ किया गया है इसमें इसका मतलब क्या है। तो इसका ऑप्शन है व्हाट आई समथिंग होप, क्या मैं कुछ अच्छा की आशा करता हूँ। बी ऑप्शन। व्हाट आई स्ट्रांगली फील, क्या मैं कुछ अच्छा फील करता हूँ, कुछ अच्छा महसूस करता हूँ। व्हाट आई थिंक, सी ऑप्शन, क्या मैं कुछ अच्छा सोचता हूँ। डी ऑप्शन। व्हाट आई लाइक, क्या मैं कुछ अच्छा चाहता हूँ। तो इसका ऑप्शन है बी, व्हाट आई स्ट्रांगली फील, मैं इसको लेके बहुत अच्छा फील करता हूँ। ठीक है, तो आइए हम इसके बी सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है, लिखिए आप लोग। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें हमें ट्रू और फॉल्स, सही और गलत बताने हैं। तो ठीक है बच्चों, आप नोट डाउन करिए फर्स्ट। तो आइए हम लोग देखते हैं 1 से। ठीक है, वी शैल नेवर ओवरकम। तो फर्स्ट का ऑप्शन आप लिखिए ट्रू। ठीक है, सेकंड वन, वी विल वॉक सेपरेटली। तो इसका ऑप्शन है फॉल्स, डी। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे। तो थर्ड का है ऑप्शन आप लिखिए ट्रू। ठीक है, तो ये हमारे ट्रू और फॉल्स थे। इसमें हमने देखा इस चैप्टर में कि ये हमारा पेट्रियोटिक सॉन्ग है और इसके बारे में हमने कुछ सवाल जवाब भी किए। ठीक है, आइए तो हम अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसरों की तरफ चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपका सी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, व्हाई डज द पोइट से वी आर नॉट अफ्रेड। कवि क्यों कहता है हम भयभीत नहीं हैं। दोबारा देखते हैं एक बार। व्हाई डज द पोइट सेज वी आर नॉट अफ्रेड, कवि क्यों कहता है कि हम भयभीत नहीं हैं। आइए इसके थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं। द पोइट सेज वी आर नॉट अफ्रेड बिकॉज ही स्ट्रांगली फील्स इट। इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। कवि कहता है हम भयभीत नहीं हैं क्योंकि वह ऐसा प्रबल रूप से महसूस करता है, क्योंकि हम लोग खुद इसको फील करते हैं कि हम लोग डरे हुए नहीं हैं बस। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
Which lines in the song tell you that the poet is not living peacefully at present? हिंदी अर्थ देख लेते हैं इसका। गीत की कौन सी पंक्ति आपको बताती है कि वर्तमान में कभी शांति से नहीं रह रहा है? ठीक है, इसका आंसर लिखिए आप लोग। द लाइन वी शैल लिव इन पीस समडे इन द सॉन्ग टेल अस दैट द पोएट इज नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट। हिंदी अर्थ देखते हैं इसका। गीत की हम एक शांति में रहेंगे पंक्ति हमें बताती है कि वर्तमान में कभी शांति से नहीं रह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। डू यू फील व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग? आप कैसा महसूस करते हो जब आप इस गीत को गाते हैं? तो आइए सी के क्वेश्चन नंबर 3 का हम आंसर देखते हैं। व्हेन वी सिंग दिस सॉन्ग वी फील इंस्पिरेशन टू फेस थ्रू सिचुएशन विद करेज। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। जब हम इस गीत को गाते हैं तो हम कठिन परिस्थितियों को महसूस साहस से सामना करने की प्रेरित महसूस करते हैं। ठीक है, ये हमारे थे क्वेश्चन आंसर जो हमने कंप्लीट किए। आप इन सबको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, इन्हें याद करें। ये आपके एग्ज़ाम्स में यह क्वेश्चन आंसर्स याद आएंगे। यह एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है, आप इसको याद करें, अपने घर में भी गाएं अच्छे से। सो स्टूडेंट, हियर वी गो। हमने अभी तक एक्टिविटी फर्स्ट देखे, उसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स किए, ट्रू फॉल्स किए। आइए हम लोग चलते हैं एक्टिविटी सेकंड की तरफ, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। सो राइट डाउन द क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सबटाइटल्स, वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसके लिए हमें ऑप्शंस दिए गए हैं जो हमें भरने हैं, फिल करना है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं वो आप लिखिए। फर्स्ट है ओवरकम, सेकंड है अफ्रेड, थर्ड है ट्रुथ एंड फोर्थ वन इज पीस। एक बार और देख लेते हैं। फर्स्ट है ओवरकम, सेकंड है अफ्रेड, थर्ड है ट्रुथ, फोर्थ है पीस। ठीक है, अब हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ जाएंगे। सो फर्स्ट लिखिए आप, आई ऑलवेज स्पीक द। इसका हिंदी अर्थ है मैं हमेशा बोलता हूँ। सेकंड लिखिए, इन द ट्राइकुलर वाइट कलर स्टैंड फॉर। इसका हिंदी अर्थ है जो तिरंगा है इसमें वाइट कलर क्या दर्शाता है। थर्ड वन इज अ थीफ इज ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द पुलिस। ठीक है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं उसमें आपको ऊपर जो 4 ऑप्शंस लिखवाए गए हैं उसमें से आपको भरना है। तो आइए हम फोर्थ देख लेते हैं। विद कॉन्फिडेंस वी कैन फिल इन द ब्लैंक आर फियर्स। ठीक है, इसका मतलब है विद कॉन्फिडेंस, किस भरोसे के साथ हम अपने डर से जीत सकते हैं। तो आइए हमने जो 4 ऑप्शंस ऊपर लिखे थे उसमें से हम इसमें सही वाला भरते हैं। तो पहला है हमारा आई ऑलवेज स्पीक द। तो हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? हम लोग हमेशा बोलते हैं सत्य। तो इसका होगा ट्रुथ। तो आप लिखिए आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, सेकंड, इन द ट्राइकुलर वाइट कलर स्टैंड फॉर। जो ट्राइकुलर है उसमें वाइट कलर क्या दर्शाता है? तो सफ़ेद कलर जो होता है हमेशा शांति का प्रतीक होता है। तो इसमें शांति का मतलब है पीस, तो हम लोग इसमें लिखेंगे पीस। तो सेकंड में आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा पीस। ठीक है, थर्ड की तरफ आते हैं। अ थीफ इज़ ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द पुलिस। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे अफ्रेड। ओके, सो कम फॉर फोर्थ वन, विथ कॉन्फिडेंस वी कैन ओवरकम आर फियर्स। ठीक है, तो इसमें आएगा ओवरकम। ठीक है, तो यहाँ आपकी एक्टिविटी सेकंड एंड होती है। सो हेयर वी गो फॉर नेक्स्ट वन। सो आइए स्टूडेंट, हम एक्टिविटी 4 की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन, कि हमने इस कविता से क्या सीखा, यह जो गाना है हमने इससे सीखा क्या आखिर। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो हेयर वी गो, दिस पोएम विच इज़ द फ्रॉम ऑफ अ सॉन्ग। ठीक है, यह कविता जो एक गीत के रूप में है, इंस्पायर अस टू फेस अ थ्रो सिचुएशन विद करेज। ठीक है, साहस से सामना करने के लिए प्रेरित करती है। अ नंबर ऑफ सच सॉन्ग्स, स्लोगन्स एंड पोएम्स वर रिटन इन इंस्पायर आवर फ्रीडम फाइटर्स व्हेन दे वर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ
मदरलैंड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित करने के लिए इस प्रकार के अनेक गीत, नारे तथा कविताएं लिखी गई थीं जब ये ब्रिटिश शासन से हमारी मातृभूमि की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। सो मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 10 such songs और slogans, फॉर एग्ज़ाम्पल वंदे मातरम। तो इसी प्रकार 10 गाने या 10 नारे की तालिका आप बनाएं, लिस्ट बनाएं उनकी, आप अपनी नोटबुक में लिखें 10 सॉन्ग्स, 10 स्लोगन्स। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे वंदे मातरम, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। तो इस तरीके के जितने भी सॉन्ग्स हैं आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, आप उन्हें याद करें, पढ़ें उन्हें, हमारे देश के बारे में जानें, आप हमारे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स के बारे में जानें, आप उन्हें याद करें। ये हर जगह काम आएंगे आपके लाइफ में। सो चिल्ड्रंस, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपने सीखा होगा हमारे देश के बारे में, देश की संस्कृति के बारे में, से काफ़ी चीज़ों के बारे में आपने सीखा होगा। हमें शांति से रहना चाहिए, लोगों के साथ सुख के साथ रहना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और हमारा चैनल आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई भी परेशानी होती है किसी भी टॉपिक को लेके, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट कीजिए, बाकायदा कमेंट में आपको उस चीज़ का आंसर मिलेगा। थैंक यू।